बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स। मैं अपने इस चैनल में आप सबको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहता हूँ। आज की हमारी जो वीडियो है वो नए चैप्टर के साथ है, नए टॉपिक के ऊपर है। हम बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है अकाउंटिंग साइकिल। अब ये चैप्टर्स की शक्ल में भी है कुछ बुक्स के अंदर टॉपिक की शक्ल में भी है। मैं हमेशा टॉपिक को ज़्यादा फोकियत देता हूँ बजाय किसी स्पेसिफ़िक अकाउंटिंग की बुक के स्पेसिफ़िक चैप्टर की। इस चैप्टर के अंदर क्योंकि हम जर्नल एंट्रीज़ को डिस्कस कर रहे थे और जर्नल एंट्रीज़ जो हैं हम डिफरेंट लेवल में पढ़ते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं। हमारी जो अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज़ होती हैं ये फर्दर अकाउंटिंग के क्वेश्चंस के लिए एक किस्म की बेसिक समझी जाती हैं या बेस समझी जाती हैं। अगर हमें जर्नल एंट्रीज़ के ऊपर अबूर है तो हम फर्दर कंसेप्ट्स जो हैं बड़े आसानी से कर सकते हैं अकाउंटिंग के। अगर हमें जर्नल एंट्रीज़ के ऊपर अबूर नहीं है या हमें उसके ऊपर अच्छी इसकी ग्रिप नहीं है तो हमें फर्दर टॉपिक करते हुए प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आज के इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग साइकिल का जो हम टॉपिक कर रहे थे, जो हमारे पास एक बुक है मिक्स एंड मिक्स, इस राइटर की बुक है। और इस बुक से हम चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है जी अकाउंटिंग साइकिल, उसके क्वेश्चंस हमने कुछ किए थे जिसमें हमारे पास एडजस्टेड जर्नल एंट्रीज आती थी। उन एडजस्टमेंट्स को हमने क्या किया था, जर्नल एंट्रीज की शक्ल में पास किया था। आज का जो टॉपिक है वो उसी चैप्टर के अंदर एक डिफरेंट है, जिसके अंदर हमने यहाँ पे वर्कशीट बनानी है। हम वर्कशीट क्यों बनाते हैं या अकाउंटिंग के अंदर इसका क्या रोल होता है, ये भी साथ साथ हम अपने चैप्टर्स के अंदर देखते जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे अकाउंटिंग साइकिल की बात करूँ तो अकाउंटिंग साइकिल के अंदर कोई 7 से 8 स्टेप्स मौजूद होते हैं। हर स्टेप जो है वो अपनी एक डिफरेंट इम्पोर्टेंस रखता है। सबसे पहले हमारे पास जब कोई ट्रांजैक्शन आती है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, दिस इज़ द स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 हम क्या करते हैं कि उसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल की शक्ल में, जिसमें 2 एंट्रीज होती हैं डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे। थर्ड वन इज़ द हम उसकी पोस्टिंग करते हैं। जर्नल एंट्रीज जब हमारी कंप्लीट हो जाती हैं तो जर्नल एंट्री से फिर हम क्या बना रहे होते हैं, लेजर बना रहे होते हैं। फोर्थ वन इज़ द अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। लेजर कंप्लीट होने के बाद हम क्या कर रहे होते हैं, ट्रायल बैलेंसेस बना रहे होते हैं, जिसमें एक हमारे पास डेबिट साइड होती है और दूसरी हमारे पास क्रेडिट साइड होती है। अगर तो वो मतलब कि इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि हमारे पिछले क्वेश्चंस ठीक थे, हमारे लेजर भी जर्नल एंट्रीज भी ठीक है। अगर गलत आए तो हम कहते हैं उसमें कोई एरर था। नेक्स्ट वन इज़ द वर्कशीट होती है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि अपने अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई तब्दीलियाँ आ गई हैं उसको एडजस्ट करके हम जनाब वो सारी की सारी चीज़ें लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई सैलरी प्रीपेड है, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वगैरह आ गए तो इन सब को हम उस वर्कशीट के अंदर स्पेसिफिक कॉलम बना के एडजस्ट करते हैं और एक नई एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना के अपने बैलेंसेस इक्वल करते हैं। एंड एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज़ होती हैं हमारी उसमें कुछ, मतलब जब हमने एडजस्टमेंट्स कर ली हैं फिर उसके एडजस्टिंग एंट्रीज भी पास करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास अनअर्न्ड रेवेन्यू है और अर्नड रेवेन्यू है, इसके बारे में हमें पता बाद में चला है तो इसका स्टेप हमारा क्या होगा, ये जो है स्टेप नंबर 6 की बात कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 5 के बाद स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 7 की बात कर रहा है, वो कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं। फिर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, जैसे हमारी बैलेंस शीट होती है, हमारी इनकम स्टेटमेंट होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होती हैं, जिसके बारे में या जिससे कंपनी की वर्थ के बारे में पता चल रहा होता है कि हाउ मच स्ट्रॉन्ग या हाउ गुड एसेट्स कंपनी हैव। लास्ट वन इज़ द क्लोजिंग बुक्स की बात कर रहे हैं। क्लोजिंग बुक्स के अंदर हम क्या करते हैं, जो फाइनल स्टेप है जिसमें हम अपने स्टेटमेंट्स बनाने के बाद अपनी अकाउंटिंग की जो बुक्स होती है, जो वर्किंग होती है, वो क्लोज कर लेते हैं स्पेसिफिक ईयर के लिए। फिर अगले साल की हमारे पास ट्रांजैक्शंस आती हैं और वही हमारा अकाउंटिंग का जो 7 से 8 स्टेप हैं ये शुरू हो जाते हैं। तो आज का जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नेम है जी अकाउंटिंग साइकिल है, लेकिन वर्कशीट वाला टॉपिक है। चलें जी आज चल के उसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं अपनी स्क्रीन पर। नहीं जी, हमारी स्क्रीन शेयरिंग के अंदर सबसे पहले हमने वर्कशीट के बारे में देखना है कि आखिरकार वर्कशीट होती क्या है। तो वर्कशीट के बारे में वो कहते हैं, वर्कशीट इज़ अ मल्टीपल कॉलम फॉर्म दैट इज़ यूज इन प्रिपेयरिंग एंड एडजस्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फॉर प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग वर्कशीट यू मस्ट फॉलो एंड सिंपल स्टेप टू वेरीफाई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एक्यूरेसी बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे बेटे बैलेंस शीट होती है हमारे पास, ये उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इसमें बात करेगा। यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट की भी बात होगी, लेकिन ये वर्कशीट हम इसलिए बना रहे होते हैं कि अगर कोई एडजस्टमेंट आ रही है किसी भी किस्म की तो उसको हमने एडजस्ट कैसे करना है, ठीक है, कि हमारी इन्फॉर्मेशन राइट पोस्ट हो जाए वहाँ पे। और इसके साथ साथ हम क्या करें कि अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसको ठीक कर सकें, लाइक इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। अब यहाँ पे अगर मैं आपको वर्कशीट के बारे में थोड़ा सा बताऊँ, एक क्वेश्चन के अंदर उसका एक यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक क्वेश्चन है, ये आज हमने करना है। इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक वर्कशीट बनी हुई है ऑलरेडी। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस है,
ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस की डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे दी हुई है। डेबिट साइड पे एसेट्स हैं, क्रेडिट साइड पे उसकी लाइबिलिटीज़ हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि एक्सपेंसेस हैं एक साइड पे और दूसरी साइड पे रेवेन्यूज़ हैं। अब इसके अंदर ये कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। एडजस्टमेंट से मुराद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया था। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपको पता चला कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि आपने लिखी नहीं है उसके अंदर, या लिखनी चाहिए थी, आपको नहीं पता चला, या उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको बाद में मालूम हुई। सो दिस इज़ द एडजस्टमेंट। कहते हैं इंश्योरेंस एक्सपायर्ड फॉर द मंथ, इंश्योरेंस जो है वो एक्सपायर्ड है। तो बेटे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज पास की थी कि दो किस्म की इंश्योरेंस होती हैं, एक एक्सपायर्ड होती है और दूसरी आपकी अनएक्सपायर्ड होती है। एक्सपायर्ड इंश्योरेंस वो है जो आपने अदा कर दी है। तो एक्सपायर्ड इंश्योरेंस कितनी है जी? महीने की। ये ट्रांजैक्शन नंबर ए है, वो फर्दर नेक्स्ट पेज के अंदर उसकी डिटेल जो है वो मतलब इसने खुद ही ये बना कर दे दी है जी, 70 के साथ है। 70 की जो इंश्योरेंस है ये उसने क्रेडिट किया हुआ है। किस नाम से है वो? इंश्योरेंस एक्सपायर्ड के नाम से है। इंश्योरेंस आपकी क्या हो चुकी है? एक्सपायर्ड हो चुकी है। ठीक है, वैसे इंश्योरेंस का एक्सपेंस कितने के साथ था? अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस यहाँ पे 490 के साथ है। ठीक है, और उसमें से जो एक्सपायर्ड होगी है वो आपने माइनस कर देनी है, इसलिए आपने उसको क्रेडिट किया हुआ है। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर बी है, कॉस्ट ऑफ द गुड्स सप्लाइड यूज बट ऑन द एस्टिमेट ऑफ द सप्लाईज एट अप्रैल। मतलब कि सप्लाईज के बारे में उसने बताया हुआ है कि जो आपने यूज़ 30 अप्रैल तक आपने क्या किया, उसको यूज़ किया हुआ है। तो उसको उसने एडजस्ट कुछ यूँ करके किया हुआ है कि जो सप्लाईज आपने यूज़ कर दी है उसको क्रेडिट कर दो, जो करने वाली है वो डेबिट साइड पे आपने लिखी हुई है। इसी तरह स्टूडेंट ये एडजस्टमेंट्स हैं डिफरेंट किस्म की। यहाँ पे डेप्रिसिएशन के बारे में, इंटरेस्ट एक्रूड के बारे में, एडवांस पेमेंट के बारे में और सैलरीज के बारे में, और हर एडजस्टमेंट को उसने यहाँ पे खुद ही एडजस्ट करके यहाँ पर लिख दिया है। अब वो यहाँ पे ये कहते हैं प्रिपेयर अ 10 कॉलम वर्कशीट यूटिलाइजिंग द ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट शोइंग अबव द फर्स्ट 4 कॉलम्स। कहते हैं ऊपर आपके पास 4 कॉलम शो है, आप क्या करें कि 10 कॉलम की एक वर्कशीट बनाएं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि सर यहाँ पे 4 कॉलम तो दे दिए, मज़ीद 6 कॉलम हमने बनाने हैं, तो यहाँ पे हम उसको एडजस्ट कैसे करेंगे? तो बेटे वर्कशीट वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल और सेम है। ये जो फॉर्मेट बना हुआ आपके सामने सेम आपने फॉर्मेट ऐसे ही बनाना है। अब करने के लिए आपको 2 चीज़ों का पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो बैलेंस शीट की आइटम्स हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं वो इनकम स्टेटमेंट की आइटम्स हैं। ये जो आप देख रहे हैं कैश से लेके सैलरीज तक, ये सारी की सारी आपकी बैलेंस शीट की आइटम्स हैं। ठीक है, कि जिनको एक्सपेंसेस के तौर पे, लाइबिलिटीज़ के तौर पे लिखा जाता है। और उसके बाद ये इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स है जिसमें आपके पास रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। दैन आपके पास ये कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो कि आपने बिल्कुल लास्ट पे लिखी हुई है। अब जब हम करेंगे, ये तो है ट्रायल बैलेंस, ये एडजस्टमेंट है। इसके बाद एक और ट्रायल बैलेंस बनती है जिसको हम कहते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। मतलब ये वाली जो अभी ट्रांजैक्शंस अपीयर हो रही हैं, इनको रेलिवेंट आइटम्स में से या रेलिवेंट अकाउंट्स में से आपने जमा या माइनस या तफरीक कर लेना है, प्लस या माइनस आपने कर लेना है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, एक और इसमें कॉलम बनाएंगे जिसको आप नाम देंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एंड इट्स इंक्लूड डेबिट एंड क्रेडिट। अब बैलेंस शीट के कुछ आइटम्स यहाँ पे मौजूद हैं, और भी आइटम्स मौजूद होंगी, ये आपको मिलेंगी फर्दर लेक्चर के बाद, एक उसकी मैं प्रोवाइड करूँगा मटेरियल। उसके बाद यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसकी ये आइटम्स हैं। इसके अलावा एक और मेरे पास डाटा मौजूद है जहाँ पे इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। जैसा कि स्टूडेंट आप ये देख सकते हैं, दिस वन इज़ द इनकम स्टेटमेंट, ये किसी एक कंपनी की है। तो आप इसको फ़िलहाल स्किप करें। आप यहाँ पे देखें जी, जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो होता है सेल लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर ग्रॉस प्रॉफिट है, फिर उसके ऑपरेटिंग कुछ एक्सपेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, ये होती है आपकी बेसिकली इनकम स्टेटमेंट। आप जस्ट यहाँ तक आपने सिर्फ गौर करना है, नेट इनकम तक। उससे नीचे वाली आइटम्स आपने बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करने, क्योंकि वो अभी इसमें शामिल नहीं होगी। रेशो वाला इंशाल्लाह चैप्टर करेंगे, उसमें आएंगी। तो ये एक इनकम स्टेटमेंट का एक रफ सा, एक शॉर्ट सा फॉर्मेट है जिसमें ये वाली आइटम्स आ सकती हैं। इस अमाउंट को भी आप इग्नोर करें। ठीक है जी। तो अब मैं अगर मज़ीद चलता हूँ आगे थोड़ा सा क्वेश्चंस को लेके, तो हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन है बुक का जो हमने करना है। ये प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम 4A4 है। अब अगर मैं इसको आ जाता हूँ प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली जो है मैंने एक एक्सेल के ऊपर ये काम किया हुआ है। अब एक्सेल के ऊपर काम करने की रीज़न क्या है कि आपको रियल टाइम पता चल रहा होता है, इसमें टाइम भी सेफ होता है। अलबत्ता आपने कुछ ऐसे करके अपनी कॉपी पेंसिल के ऊपर बनाना है। ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट, ये दोनों कॉलम देखें स्टूडेंट, मतलब आपके क्वेश्चन में दिए हुए हैं।
मैंने इसको एज इट इज उठा के कॉपी कर लिया, जैसे अब ये देख सकते हैं मैंने एज इट इज उठा के इसको कॉपी और पेस्ट कर दिया। अब असल में काम करने वाला ये है, दिस वन इज़ द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ये एक और आपने यहाँ पे हेडिंग क्रिएट किया और उसके नीचे मज़ीद 2 कॉलम बनाए हैं डेबिट एंड क्रेडिट के नाम से। अब ये मैंने इसीलिए बनाए हैं बच्चों, फॉर एग्जांपल ये कैश है, कैश के अंदर किसी भी किस्म की कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई तो इसको एज इट इज मैं यहाँ पे लिख दूंगा। एंड सिमिलरली अकाउंट रिसीवेबल के अंदर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको भी मैं ऐसे ही लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद नीचे अगर आते हैं तो ये अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है 490 के साथ और इसमें से 70 आपने लेस करने हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 420 के साथ, ठीक है जी। उसके बाद नीचे आप आ जाएं तो ये आपका सप्लाईज 1460 के साथ है, इसमें से 560 माइनस करते हैं तो पीछे कितना रह जाता है, यहाँ पे 900 रह जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाएं, इक्विपमेंट के अंदर कोई भी चेंज नहीं है तो आप इसको एज इट इज लिख लें। उसके बाद यहाँ पे आप आएँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये क्रेडिट साइड पे है, ये आप जो है इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है जी। 480 मैं कोशिश करता हूँ कि फार्मूला के थ्रू कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो ये आता है 2790। इसी तरह ये आपका नोट्स पेबल है, इसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसको हम एज इट इज कॉपी करके यहाँ पे लिख देंगे। क्रेडिट मेरे से गलती तो नहीं होगी लिखने में, हो गई है गलती, यहाँ पे नहीं थी लिखनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की क्योंकि ये अमाउंट भी क्रेडिट है और ये अमाउंट भी क्रेडिट है। 2790 इसको हम रिमूव कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2790 के साथ। उसके बाद ये 10,000 है, ये क्रेडिट साइड पे, इसको भी हम क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं। उसके बाद 1200 ये क्रेडिट हो रहा है और ये 400 के साथ डेबिट हो रहा है। इसका मतलब ये है ये अनअर्न्ड रेवेन्यू है, ठीक है। ये 1200 में से 400 आप निकालें तो इसको क्रेडिट साइड पे आप लिखेंगे 800 के साथ। उसके बाद ये क्रेडिट हो रहा है आपका कैपिटल, इसमें कोई चेंज नहीं है तो इसको भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एज इट इज क्रेडिट साइड पर लिख देंगे। उसके बाद ड्राइंग है जी 1500, इसके अंदर भी कोई वो नहीं है तो इसको भी हम एज इट इज वैसे ही डेबिट साइड पे लिखेंगे। और उसके बाद इंटरेस्ट पेएबल है, इनके अंदर भी कोई किसी किस्म की एडजस्टमेंट नहीं है, सो वी विल मेंशन एट क्रेडिट साइड एज इट। उसके बाद ये वाले आपके अकाउंट्स आ रहे हैं जी, इन अकाउंट्स के अंदर भी कोई तब्दीली नहीं है तो इसको भी हम उठा के यहाँ पे लिखेंगे और इन दोनों को कॉपी करके हम ऐसे ही एडजस्ट कर, अगर एडजस्टमेंट दी होती तो हम उसको ज़रूर मेंशन करते। और सिमिलरली ये वाले जो अकाउंट्स हैं एडजस्टमेंट के हैं और इनको उठा के हम फिर दोबारा से क्रेडिट साइड पे यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सो ये मैंने क्या किया है, ये मैंने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया है कि यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस आ गई थी, जो आपके क्वेश्चन ये देखें ना, ये क्वेश्चन में ये चीज़ें मेंशन है यहाँ पे, तो इनकी अमाउंट यहाँ पे लिखी हुई है। ये इस क्वेश्चन में उसने खुद निकाल कर एडजस्टमेंट बता दी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें हमने खुद एडजस्टमेंट्स करनी है, तो हम जस्ट क्या करेंगे कि अभी फ़िलहाल लर्निंग के लिए हम ये चीज़ें ऐसे ही लिख रहे हैं, बाद में एडजस्टमेंट्स आस्ते आस्ते अपनी करते जाएंगे। अब ये बेटे आप देख सकते हैं हमने जो चीज़ डेबिट साइड पे एडजस्ट करके लिखनी थी उसको डेबिट साइड पे लिखा है और जो चीज़ क्रेडिट साइड पे एडजस्ट करके लिखनी थी उसको क्रेडिट साइड पे लिखा है। इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम डेबिट या क्रेडिट साइड पे अमाउंट्स लिख रहे होते हैं तो हमारे मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि गलती से हमने जनाब क्रेडिट साइड पे लिखना तो डेबिट साइड पे लिख दिया। जैसे अभी मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने यहाँ पे एक इस अमाउंट को यहाँ लिखना था, मैंने यहाँ लिख दिया था, मुझे लगा शायद ये क्रेडिट वाला कॉलम है। तो इस चीज़ का आपने क्या करना है, ख्याल रखना है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द, हम आते हैं कि सर जी नेक्स्ट क्या करेंगे। नेक्स्ट हम ये करते हैं सबसे पहले कि इसका जो टोटल है वो लिख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको मैं करता हूँ, इसका एक फार्मूला हम लगाते हैं। नहीं, इसका फार्मूला ऐसे नहीं लगा, जब इसका फार्मूला लगाते हैं हम इज इक्वल टू हम प्लस वाला फार्मूला लगाते हैं,
बिना अपना टाइम वेस्ट किए। ठीक है जी, शिफ्ट प्लस 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 प्लस, यह है 33,000 के साथ टोटल आया। मैं इधर देखता हूँ जी, इधर भी 33,000 है, तो जनाब इसका भी जो टोटल है वो भी 33,000 ही आएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 33,000। अच्छा वैल्यू 3, ठीक है, फॉर्मूला इसका हो गया जी ये वाला। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं जी, इसका टोटल करते हैं कि इस कॉलम का टोटल कितना आता है जो हमारी एडजस्टमेंट्स हैं। जब मैं क्वेश्चन में दी हुई है, बगैर टाइम वेस्ट किए मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ 1920 और 1920। अगर मैं फार्मूला भी लगाता हूँ तो उस फार्मूले में मुझे कंफर्म हो जाएगा कि मैंने वैल्यूज़ ठीक लिखी हैं या गलत लिखी हैं। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट इज इक्वल टू शिफ्ट प्लस आपने दबाते जाना है। ठीक है, शिफ्ट प्लस 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 प्लस, या तो 1420 क्वेश्चन में भी दिया हुआ जी, आपने 1920 दिया हुआ, मतलब कि कोई एक चीज़ हमने कम लिखी है यहाँ पे। ठीक है, तो एडजस्टमेंट में हम देख लेते हैं कितनी चीज़ें जी, 1 2 3 4 5, यहाँ पे जी 1 2 3 4 5, कम क्या लिखा है, 400 के साथ कम लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5, 500 नहीं लिखा हुआ हमने, सैलरीज एक्सपेंसेस हैं जो। ठीक है, ये यहाँ आता है, और इसकी एडजस्टमेंट हमने की, ये भी डेबिट, तो ये फिर बन जाता है 1900 जमा 500 कितना होता है, 2400 होता है, 2400। अब मैं टोटल अगर करके देखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसके फार्मूला में मैं ऐड करता हूँ, 1920 हो गया। अब इसी तरह हम यहाँ पर भी फार्मूला लगाते हैं जी, इज इक्वल टू शिफ्ट ये आता है इसका टोटल। अच्छा इसका 1920 है, अच्छा इसका भी ना 1920 लिखा हुआ है। मैं अमाउंट्स कंफर्म करता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। मैंने कौन सी अमाउंट लिखी हुई है जी इसमें, 1 2 3 4 5, छठी कौन सी में से हमारी 80 310 5 400 580 400 नहीं लिखा हुआ। 400 किसके सामने लिखना था, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज, इनकम स्टेटमेंट की आइटम है, इसके सामने क्रेडिट साइड पे मुझे 400 लिखना था। ठीक है, देखिए ना मिस्टेक्स आ रही हैं सामने आहिस्ता आहिस्ता। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, अब 5100 में 400 जमा करें तो ये बनेगा 5530। ठीक है, तो ये जनाब आप इसका टोटल करेंगे, यहाँ पे आएगा 1920। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे ही होता है। अब उसके बाद बच्चों आगे आ रहा है, हमारी ये जो एडजस्टेड थी चीज़ें, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, इसका हमने टोटल करना है यहाँ पे। तो फार्मूला वही है, बराबर का बटन दबाएंगे, आपने क्या करना है, इस कॉलम को कैलकुलेटर से जमा कर लेना है। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंटर का बटन दबाएंगे, वो कहते हैं जी सेम। ठीक है, ये टोटल इसका आ गया। अब इसका टोटल करते हैं जी, वंस अगेन मैं तो एक्सेल पे फार्मूले लगा रहा हूँ, अपने कैलकुलेटर से करना है। ठीक है, इसको करेंगे दिस वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आप देख सकते हैं 32,870 और यहाँ पे 34,910 आ रहा है। ठीक है, कोई ना कोई फ़र्क निकल रहा है कहीं से, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट में कोई ना कोई फ़र्क सामने आ गया। ये 34,910 ये 70, मतलब ले मैंने इसका साइज़ ज़रा छोटा किया। अच्छा स्टूडेंट, मैंने जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में ये कहा था कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अक्सर जो अमाउंट हम डेबिट साइड पे लिख रहे होते हैं ना,
ये जब हम आगे एडजस्टमेंट की तरफ लेकर जाते हैं या एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की तरफ लिखते हैं तो अक्सर औक़ात गलत कॉलम पे हम इसको पेस्ट कर देते होते हैं। जैसे ये वाली जो था मैंने इसको यहाँ पे लिखा हुआ था गलती से, फिर इसको रेक्टिफाई किया, इसको डेबिट साइड पे लिख कर इसका टोटल किया तो टोटल आपका ये इक्वल आ गया। अब हमने क्या करना है जी, अब अपने इनकम स्टेटमेंट वाले कॉलम को फिल करना है। अब इनकम स्टेटमेंट वाले कॉलम के अंदर कौन कौन सी चीज़ आएगी जी, इनकम स्टेटमेंट के अंदर इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वही आएगी। हमारी इनकम स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और इसका जो है अब इनकम स्टेटमेंट वाली जो आइटम्स हैं वो हम इनकम स्टेटमेंट वाले कॉलम में ही इसको मेंशन करेंगे। अब जैसे आप देख सकते हैं ये रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज यहाँ पे एडजस्ट होकर लिखा हुआ है 5530, इसको हम जनाब इनकम स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे बड़े एहतियात के साथ यहाँ मेंशन करेंगे। इस तरह ये जो डेबिट साइड पे आ रहा है इनकम स्टेटमेंट के वो है 2450 एंड 2400, इसको भी बड़ी केयरफुली हम डेबिट साइड पे यहाँ पे मेंशन कर देंगे। एंड उसके बाद उसी की डेबिट साइड पे ये कुछ और आइटम्स आ रही हैं इनकम स्टेटमेंट की, इसको भी हम क्या करेंगे यहाँ पे इसी सीक्वेंस के साथ पेस्ट कर देंगे। तो इसको जब डेबिट साइड पे पेस्ट करेंगे इसका स्टूडेंट फिर हमने टोटल करना है। तो टोटल हम कैसे करते हैं कॉलम का, आपको तो पता है ना, हम फार्मूला लगाते हैं। मेरे पास तो कैलकुलेटर अभी नहीं है तो मैं फार्मूला लगा रहा हूँ कि मैंने इन सबको जमा करना है, ठीक है जी। इसको सेलेक्ट किया, प्लस इसको, फिर प्लस, फिर इसको, प्लस, फिर इसको, फिर प्लस इसको, प्लस इसको, और एंटर का बटन, ये अमाउंट आ गई। अब इसी तरह हम जनाब क्या करेंगे यहाँ पे इसकी जो ये वाली साइड है इसको हम लिखेंगे, मेंशन करेंगे यहाँ पे 5530, और कोई अगर आइटम है तो उस आइटम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो हमने यहाँ पे लिखनी है। नहीं जी, ये हमने टोटल किया एक साइड का, ये इनकम स्टेटमेंट की डेबिट साइड है, मतलब उसमें जो एक्सपेंसेस वगैरह आ रहे थे उसको हमने लिख दिया है यहाँ पे। अब उसका जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू साइड हमेशा क्रेडिट साइड पे होती है, उसको लिखा है जी 55 एंड 30। तो यहाँ पे आप इसको कॉपी करके मेंशन कर दें, पेस्ट। अब जनाब हमने क्या करना है कि अब आप ख़ुद ज़रा बताएं कि क्या ये नेट इनकम आएगी या नेट लॉस आएगा। तो ज़ाहिर है इनकम कम में एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेट लॉस। लॉस पता है ना आपका, माइनस होता है कैपिटल से जाके। तो लॉस कितना आ रहा है जी, आप 5870 में से अगर माइनस करते हैं 5530 तो आपका आंसर आता है 4340। तो आपका जो लॉस आ रहा है वो कितने के साथ आ रहा है, 340 के साथ। मैं इसको यहाँ पे ऐसे मेंशन कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। ले, अब हमने क्या करना है, अपने एसेट साइड पे जाना है, इसको भी हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। अब बैलेंस शीट वाली साइड पे आते हैं। यहाँ पे जो बैलेंस शीट के आइटम्स हैं इनको लिख लेते हैं, और उसके बाद बाकी ये वाली जो आइटम्स हैं इसको हम लिख देंगे। इसमें से याद रहे जो इनकम स्टेटमेंट की है वो आइटम आपने नहीं लिखनी, कॉपी पेस्ट, ठीक है जी। ले, ये आपका यहाँ पे बैलेंस शीट की हमने आइटम्स यहाँ पे लिख दी सारी की सारी। अब आगे जो है अब ना टोटल करते हैं क्रेडिट साइड का, ठीक है। तो याद रहे कि लॉस हमारा एक्सपेंस होता है, अगर आ जाए तो उसको डेबिट साइड पे लिखते हैं। अगर अपना हाँ अगर नेट आपका इनकम आ रही है, प्रॉफिट आ रहा है, तो फिर इसको हम क्रेडिट साइड पे लिख रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा लॉस आ गया तो हमने उसको डेबिट साइड पे मेंशन करना है। लीजिए अब इसका टोटल करते हैं हम यहाँ पे बैलेंस शीट का। ठीक है जी, फार्मूला मैं लगा लेता हूँ यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इज इक्वल टू प्लस 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 एंटर। एक दो तीन चार पाँच छः, 1 2 3 4
इन आइटम्स को प्लस करते हैं, इसका फार्मूला ज़रा चेंज हम करते हैं दोबारा से, ठीक है। या तो 26,520, अब इसके अंदर आप ऐड करें इसको भी, 340 को भी। तो 26,860, मतलब कि इधर 28,360 है, उधर 26,860 आ रहा है। तो कोई एक एसेट है जो मिस हो गया, हम लोकेट कर लेते हैं वो एसेट कौन सा आपका, जो अभी तक हमने यहाँ पे नहीं लिखा। देखिए इसको हम कर रहे थे, तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस किस वजह से आ रहा है, इस क्वेश्चन में हमारे पास ड्राइंग्स भी हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 1500 के साथ ड्राइंग्स आ रही हैं। तो इन ड्राइंग्स को हमने क्या करना होता है, अपने कैपिटल से माइनस करना होता है। तो मैं यहाँ पे इसको अगर लिखता हूँ ब्रैकेट में 1500, ठीक है, तो फिर मेरा जो टोटल है उसके अंदर क्या होगा कि चेंजेस आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अब हमारा जो टोटल है इसमें मैं ऐड करता हूँ, मतलब इस अमाउंट को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, इसमें जनाब हम 1500 लिख देते हैं, ठीक है। अब हम एंटर करते हैं तो हमारे पास टोटल आ रहा है, आप देख सकते हैं 26,860 और 26,860। सो यहाँ पे आके हमारी जो बैलेंस शीट है वो क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। तो ये क्वेश्चन था, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किया, जिसमें उसने ऑलरेडी हमारे पास ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट दी हुई थी। हमने क्या किया कि ये डाटा सारा एज इट इज लिखा, ठीक है, और हमने फर्द ये 1 2 3 4 कॉलम है, हमने 6 कॉलम मज़ीद बनाए हैं। और वो 6 कॉलम कौन से हैं वो आप देख सकते हैं, ये और ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था। हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का कॉलम बनाया और इनकम स्टेटमेंट एंड देन बैलेंस शीट का। जो हमारे पास बैलेंस शीट की आइटम्स थी वो यहाँ पे लिखी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर, फिर इनकम की भी हमने यहाँ पे लिखी, इनका टोटल करके इसको इक्वल किया। फिर उसके बाद हमने इनकम स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स लिख के देखा कि क्या प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या निकला, लॉस निकला, ठीक है। उसके बाद जनाब हम आगे आते हैं, तो यहाँ पे हमने बैलेंस शीट की सिर्फ आइटम्स लिखी हैं। याद रहे कि यहाँ पे हमने इनकम स्टेट की आइटम्स नहीं लिखनी। यहाँ पे एक हमसे थोड़ी सी चूक हो गई थी, वो ये थी, चूक हो गई थी, वो हमने कैपिटल को लेस नहीं था किया हुआ, ड्राइंग्स को लेस नहीं था किया हुआ कैपिटल के अंदर से, तो उसको हमने रेक्टिफाई किया। तो हमारी जो बैलेंस शीट है वो इक्वल हो गई है हमारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ कंपनी की, ये आ गई। सो इट वाज द 10 कॉलम वर्कशीट, जिसका फॉर्मेट जो है कुछ इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि अगले क्वेश्चन में इसको पेपर के अंदर लिखेंगे ताकि आप जो है इजीली उसको सॉर्ट आउट कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग जी। इंशाल्लाह अगला क्वेश्चन जो होगा अगली वीडियो में होगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।